मित्रों, एक धारणा है कि रत्न किस ग्रह का पहनना चाहिए। नियम बता देता हूं जी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। स्टोन किस ग्रह का पहने, आप चाहे जिस लग्न जिस राशि के हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, अच्छे भावों का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी हो गया, लग्न का स्वामी हो गया, या जो अच्छे भावों का स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी हो गया। अगर मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है, नीलम पहनने जाते हैं आप, क्योंकि दशम और एकादश के स्वामी है। हालांकि लग्नेश के प्रॉपर मित्र नहीं होते शनि, लेकिन अच्छे भाव में हो तो पहन सकते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली है तो मूंगा, फिर आपको पंचमेश सूर्य का रत्न रूबी, माणिक यानी कि, और पुखराज नवमेश गुरु का स्टोन पहनना चाहिए। चंद्रमा का भी पहनना चाहिए, चौथे भाव के स्वामी का। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सबका पहन लीजिए, जिसकी ज़रूरत है उसकी पहननी चाहिए, और जो अच्छे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, उसका पहनना चाहिए। रत्न पहनने का नियम समझ लीजिए भाई। एक नियम है कि मान लीजिए अगर मैं मेष लग्न की मेरी कुंडली हो, मैंने शुक्र का या बुध का स्टोन पहन लिया, तो इसका मतलब क्या है? कोई निहत्था किसी को मारने आया है तो निहत्था है, थोड़ा मार भी दे, हाथ चला दे तो थोड़ी बहुत चोटें लगेंगी। लेकिन अगर उसको कोई हथियार दे दिया गया तो सामने वाले को खत्म कर देगा। वही स्थिति होती है। मान लीजिए किसी कुंडली में अकारक या मारक ग्रह का हमने स्टोन पहन लिया, तो एक तो वो खुद ही नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य है। आपने उसको स्टोन पहना के और ज़्यादा मजबूत कर दिया तो और ज़्यादा ही नेगेटिव फल देगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। छठे का स्वामी हो, 12वें का स्वामी हो, रोग ऋण शत्रु स्वास्थ्य समस्या सब कुछ दे देगा आपको, अनेकों कष्ट दे देगा। अष्टम का स्वामी हो तो अचानक बहुत तरह की विपत्तियां दे देगा अगर आपने उसका स्टोन पहन लिया। हाँ, अब बात अलग है कि वो योग कारक होकर अष्टम का भी स्वामी हो, योग कारक होकर भी छठे भाव का स्वामी है, तो बात अलग है। 12वें का स्वामी योग कारक होकर हो, जैसे कुंभ राशि, कुंभ लग्न या राशि, क्योंकि आपके राशि स्वामी होते हैं शनि, 12वें के स्वामी, लेकिन राशि होते हैं इसलिए, लग्न के स्वामी होते हैं इसलिए अच्छे होते हैं, वो अपवाद है। लेकिन ऐसे किसी भी मारक ग्रह का अगर स्टोन आप पहन लेते हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा जी। इसके अलावा कोई ऐसे ग्रह का स्टोन पहनते हैं जो त्रिक भाव में बैठा हो या अपने नीच के राशि में बैठा हो, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप त्रिक भाव का भी स्टोन कब पहनना चाहिए? तो ऐसे ग्रह का छठे, आठे, 12वें में बैठा हो तो ऐसे उस ग्रह का स्टोन आप पहन सकते हैं जो एक तो विपरीत राजयोग में परफेक्ट हो। विपरीत राजयोग कब बनता है? लग्नेश आपका मजबूत हो और छठे, आठवें, 12वें का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में ही हो। तो एक तो विपरीत राजयोग बना हो और दूसरे सूर्य से वो अस्त हो जाए, तब आप त्रिक भाव का रत्न पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं पहन सकते। तो भाई कहने का मतलब है किसी अकारक नेगेटिव ग्रह का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। कुंडली के लिए जो योग कारक और अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे भाव में बैठा है, उसी का रत्न पहनना चाहिए, वही फायदा करेगा, नहीं तो जिंदगी भी बर्बाद कर देता है कोई भी गलत स्टोन आपका। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।